नितिन गडकरी जी से बात करी है, प्रधानमंत्री जी से बात करी है और उन्होंने इस पे फौरन राहत पे करीबन 300 करोड़ रुपए देने की बात करी है। मगर क्योंकि लॉस इतना बड़ा है, प्रदेश को करीबन 8,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान है, तो हमें बड़े सहयोग की आवश्यकता है। वैसे ही हमारे सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है, ब्रिजेस का बहुत नुकसान हुआ है। उसमें मैंने कई विषयों को सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी के समक्ष उठाया है और उन्होंने उसमें अपना पूरा सहयोग देने की बात करी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मगर जल्द से जल्द वो सहयोग हिमाचल को मिले, ये मेरा निवेदन जो है वो केंद्र सरकार से रहेगा। जो रूरल डेवलपमेंट में भी आपने फंड्स की बात की है, 2600 किलोमीटर के लिए 2800 करोड़ रिलीज करने की बात की है। अभी सीजन आ रहा है, इसके मद्देनजर कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है टू रिस्टोर द रूरल और ये बजट के काम है? नहीं, निश्चित तौर से दोनों जो मैंने बातें करी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी और जो दूसरी भी, दैट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट्स, बिकॉज वन इज फॉर द नेशनल हाईवेज एंड द अदर इज फॉर द रूरल रोड्स। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस और उसको रिस्टोर करना, उसका अपग्रेडेशन करना, टाइमली अपग्रेडेशन करना हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार से पूरा तालमेल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उसमें एक बहुत अच्छी और सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं और जिस तरीके से वो हमको अपना दिशा निर्देश देते हैं, हम मजबूती से अपने क्षेत्र की, प्रदेश की आवाज़ को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब अपना सहयोग देंगे और हिमाचल को इस आपदा से बाहर निकालने में अपना योगदान और समर्थन देंगे। पीडब्ल्यूडी का लॉस कितना असेस किया गया है अभी तक और क्या ये बढ़ेगा? देखिए, अभी तक जैसा मैंने कहा कि करीबन 2,000 करोड़ का नुकसान है, मगर इन द टाइम्स टू कम बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी मानसून काफ़ी चली हुई है। अभी भी हमें रोज़ रिपोर्ट्स आ रही है किसी न किसी क्षेत्र से कि वहाँ पर जो है वो ये हो रहा है, तो उस पर इस चीज़ को हमें देखने की आवश्यकता है। उस पर हम कार्य कर रहे हैं। मैं अभी वापस आया हूँ दिल्ली के 2-3 दिन के दौरे के। मैं अपने विभाग के साथ बैठक लूँगा और हम पूरा फीडबैक लेंगे, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और उसको कैसे आगे दुरुस्त करना है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और पूरी मजबूती से रेस्टोरेशन का कार्य करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और उसके साथ साथ जो डंपिंग होता है, which has caused flash flood in different parts of the state after having monsoon showers, इसको लेकर क्या इश्यूज हैं? व्हाट इज द पब्लिक ओपिनियन? व्हाट आर दे सेइंग और व्हाट नीड्स टू बी डन? देखिए, इट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बीजेपी की 5 साल सरकार रही, उसमें दबकर प्रदेश के अंदर इलीगल माइनिंग हुई, चाहे वो पोंटा साहब का एरिया है, चाहे वो नालागढ़ का एरिया है, चाहे वो नूरपुर का एरिया है, चाहे वो और एरियाज़ है। और इस पे जब से हमारी सरकार बनी है, हमने नकेल कसनी शुरू करी है। इस पे मैंने डीजीपी साहब से भी बात करी है। उन्होंने कहा है कि बहुत से केसेस इसमें रजिस्टर हुए हैं, मगर तब भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें अनचेक्ड जा रहा है, विच इवन द ऑनरेबल डीजीपी हैज़ अग्रीड टू। तो ये आने वाले समय पे इस पर हमको और मजबूती से काम करना है और मजबूती से इस तरीके की माइनिंग ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई करनी है।